नाज़रीन करम, अगर आप अपनी रहायशगाह पे एक फूल का दरख्त लगाएं और वो देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाए कि उसके ऊपर चंद माह में फूल लग जाएं, और आप अगर उसको पानी डालें ना डालें, लेकिन खुदा ताला बारिश के जरिए भी उसको पानी पहुंचा कर ये अमल मुकम्मल कर सकता है। और जब ये दुरानिया पूरा होता है, जब फूल लगता है, महक आपको आती है। इस महक से उस फूल के दरख्त को कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल के खुदा ताला की कायनात पे गौर करते हैं तो बहुत से छुपे हुए राज आप पे आशियाँ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस कायनात में हर दूसरी चीज़ दूसरे के लिए बनी होगी और इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता होगा। जिस तरह इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खाने को इस्तेमाल करता है, इसी तरह कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं भी करता तो वो कोई और जानदार इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये कि इंसान के बनने का भी कोई ना कोई तो मकसद तो है ना। जैसे कि सूरज और उसकी रोशनी, सूरज अपने लिए नहीं चमकता, ना ही तो चांद अपने लिए चमकता है और ना ही सितारे अपने लिए चमकते हैं। सुबह सादक होते ही एक सूरज के चमकने से कितने दुनिया के निज़ाम चलने लग पड़ते हैं, और शाम को गुरूब होते ही कितने कारोबार, कितने निज़ाम रुक जाते हैं। हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ये मैटर नहीं करता कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि निज़ाम चलाने वाली ज़ात वो रब है। नाज़रीन करम, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप खुश होंगे, लेकिन इसके मुकाबले में वो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी कि जिसमें आपकी वजह से कोई दूसरा खुश हो। अपना और अपने से जुड़े तमाम ज़ीरो का ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा। अल्लाह आसानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब की खैर करे। अल्लाह नेगबान। अस्सलाम वालेकुम।